दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन बताया था अष्टवक्र गीता के बारे में। तो आज मैं चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगा, जो कि राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र में जो वार्तालाप हुआ, जो भी संवाद हुआ, जो भी बातें हुई, वो चैप्टर 1 में क्या है, अध्याय 1 में क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो और राजा जनक ने, जो ब्रह्म ज्ञान से पारंगत है, ऋषि अष्टवक्र से प्रश्न किया कि ज्ञान कैसा प्राप्त होता है जिससे मुक्ति मिले, और वैराग्य की साधना कैसे पूर्ण होगी। यह ऋषिवर सविस्तर बताया। राजा जनक ने क्वेश्चन किया कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, मुक्ति कैसे मिल सकती है और वैराग्य कैसे आ सकता है। तो ये प्रश्न किया राजा जनक ने ऋषि अष्टवक्र जी से। तो फिर ऋषि अष्टवक्र जी ने जवाब दिया कि राजा जनक, जो भी उनकी जिज्ञासा थी, राजा जनक की जो भी जिज्ञासा थी सच जानने की, तो वो जिज्ञासा ऋषि अष्टवक्र जी ने पूरी की। तो उस पर अष्टवक्र जी ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। तो ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं कि राजन, मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनको सर्वथा परित्याग करना होगा। अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो सांसारिक जो विष है, अगर सांसारिक जो भोग है उसको विष समझो। जैसे हम विष को विष समझते ना, कि इससे प्राशन करने से हमारी मौत हो सकती है, तो इस संसार रूपी भोगों को भी तुम विष समझो। तो ये विष कौन से है? ज़्यादातर इस सांसारिक भोगों में मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, असद, जो भी हमारी जो बॉडी के साथ जुड़े हुए वो जो धर्म है, तो वो भोगों को, सांसारिक विष को तुमको छोड़ना होगा। ऐसा ऋषि अष्टवक्र जी राजा जनक को कहते हैं। और अपने अंदर ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को, और 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं कि सद्गुणों को धारण करना होगा, 5 सद्गुणों को अपने जीवन कार्यों में, अपने विचारों में, अपने थिंकिंग में। ऐसे अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को। ये 5 सद्गुण कौन से हैं? दया, क्षमा, सरलता, संतोष, सत्य। सत्य बोलना है, संतोष, समाधानी रहना है जीवन में, सरलता लानी है, और किसी को भी क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, और सब पर दया करनी है। ये जीवन में धारण करना है पहले तो। अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो, ज्ञान कैसा प्राप्त करना है, मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, या फिर वैराग्य कैसे आ सकता है, तो इस पर ऋषि अष्टवक्र जी कहते। और आगे चल के ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं राजा जनक को, राजन, आप अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा है, यही आपका सच्चा स्वरूप है। यहाँ पे अष्टवक्र जी कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। आप न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, ना ही आकाश हो। जो पंचभूतों से बना है शरीर है ये, पर ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो इनसे निर्लेप है, पृथक है। तो ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं कि आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो अजर अमर नित्य है। और आप न अग्नि हो, न वायु हो, न पृथ्वी हो, न जल हो। इन पंचभूतों से अलग इनके साक्षीभूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा हो। आप एक आत्मा हो, ज्ञानमय आत्मा हो, इनसे अलग हो, पंचभूतों से अलग है, साक्षीभूत एक आत्मा है आप। ऐसा राजा जनक को कहते हैं ऋषि अष्टवक्र जी। इन पंचभूतों से आपकी देह बनी है। ऋषि अष्टवक्र जी कहते हैं ये पंचभूतों से आपका देह बना है, जो अग्नि, वायु, जल कहते हैं, पृथ्वी है, इससे आपकी बॉडी बनी हुई है, आपका देह बना है, आपका शरीर बना है। आत्मा इनसे पृथक है, आत्मा इनसे निर्लेप है, आत्मा इनसे अलग है। आत्मा तो चैतन्य है, सदा सर्वदा है, अविनाशी है, नित्य है।
तो आगे चल के ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को, आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप को मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, अगर आप आत्मा को अलग मानोगे इस शरीर, इस देह से, इस बॉडी से, तो उस समय विशुद्ध चेतन रूप का, विशुद्ध चेतन जो आत्मा है, अपने मन को स्थिर कर लेना अपने आत्मा में। अपने को क्या समझना है? अपने को खुद को आत्मा समझना है। साक्षी भाव, साक्षी भाव से आत्मा समझना है अपने को, देह नहीं समझना है। अपने मन को अगर स्थिर करोगे उस आत्मा में, तो उसी समय परम शांति मिलेगी तुमको और सुख का अनुभव होगा। क्योंकि ये जो धर्म है, जो भी सांसारिक भोगो है, ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, ना कि हमारी आत्मा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहते हैं ऋषि अष्टावक्र जी, अगर तुम मन को स्थिर करोगे आत्मा में, खुद को आत्मा समझोगे, तो तुम में परम शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। आपका जीवन मुक्त होने के प्रतीत होगा। आपको ऐसा लगेगा आपका जीवन मुक्त होगा और धन्य हो गया, मुक्त हो गया और धन्य हो गया, ऐसा प्रतीत होगा आपको। और मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मोक्ष प्राप्ति हो रही है मुझे, तो ऐसा अनुभव होगा। और दुखों से स्वतः मुक्ति हो जाएगी। दुखों से कैसे मुक्ति मिलेगी? स्वतः मिल जाएगी अगर खुद को आत्मा समझे। अभी लोग शांति ढूंढते इधर उधर, पर शांति हमारे मन में, अपना हमारे आत्मा में स्थिर है, यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि राजन, ये जो संसारी धर्म अधर्म सुख दुख सभी आपके मन की मिथ्या का संकल्प का परिणाम है। ये जो आप सुख दुख कह रहे हैं या धर्म अधर्म, जो सांसारिक रूपी धर्म अधर्म है संसार के बड़ा, ये आपके संकल्पों की मिथ्या है। आप जो सोच रहे हैं ये मिथ्या है, क्योंकि ये सारी बॉडी से रिलेटेड है, या आपके देह से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड है। यह आपकी मिथ्या है, संकल्प परिणाम है। आत्मा न तो करता है न भोगता है, वह तो सदा सर्वदा मुक्त रहता है। आत्मा कैसी है? निर्लेप है, सदा सर्वदा मुक्त है, नित्य है, अविनाशी है, चैतन्य है। तो आत्मा तो सदा सर्वदा मुक्त साक्षी भाव है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। आत्मा का सच्चा स्वभाव क्या है? सदा सर्वदा मुक्त है। मन में यह धारण स्थित कर लो कि राजन, आप तो आत्मा है, देह नहीं। आत्मा तो मात्र दुष्टा है, साक्षी मात्र है। यहाँ पे ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, ये मन में स्थिर कर लो कि आप आत्मा है, देह नहीं है। आप पंचभूतों से बनी हुई देह नहीं हो, आप आत्मा हो, ऐसा समझो। चैतन्य अविनाशी आत्मा हो, जिसका विनाश नहीं होता, आत्मा का, जिसे पानी कोई गला नहीं सकता, शस्त्र कोई काट नहीं सकता उस आत्मा को। ऐसे आप आत्मा हो, देह नहीं हो। आत्मा तो मात्र दुष्टा है, साक्षी मात्र है। आत्मा को अगर साक्षी भाव मात्र दुष्टा भाव से देखोगे तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा भाव से देख रहे। अगर सामने वाले को भी देखना है तो आत्मिक भाव से देखना है। अगर आत्मिक भाव से देखेंगे तो उसमें आप ईर्ष्या, जलन, काम, क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होगी। आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा। अगर आप खुद को आत्मा समझते हो, मन को स्थिर कर लेते हो, तो आप इस जीवन रूपी संसार रूपी चक्र में फंसे हुए हो, तो उससे निकल सकते हो। आप दुखों से मुक्त हो जाते हो, स्वतः मुक्त हो जाते हो। आपको मोक्ष प्राप्ति की अनुभूति होती है। ऐसा ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को। तो आज के लिए इतना ही। ये जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, सिर्फ इसका एक पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी लाएंगे। पार्ट 2 भी चैप्टर 1 ही होगा, पर इसको 2 पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत बड़ा है। तो ये ज्ञान जो है बहुत ही अच्छा है और जीवन में धारण करने योग्य है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।